जयकारा पहाड़ा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी के आशीर्वाद से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट में। इस नए पॉडकास्ट के ज़रिए हम आप सभी तक श्री माता वैष्णो देवी की एक नई चमत्कारी कहानी लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। आशा करेंगे कि आप सबको ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। हमने तो ये सोचा था कि अब आगे सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज़ को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। आप सबसे हमने सुझाव भी मांगा था कि क्या माता रानी की सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज़ को हमें आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आप में से बहुत सारे भक्तों का यही कमेंट आया कि नहीं, सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज़ तो आनी चाहिए। इसे हम बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैंने आप सबके प्यारे प्यारे वैल्यूएबल फीडबैक को पढ़ा तो मुझे तो यही लगा कि नहीं, अब हम सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज़ को इसी तरीके से कंटिन्यू बेसिस पर लाते रहेंगे और माता रानी का प्रचार और भक्तों तक पहुंचता रहे। तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज़ को जितना हो सके उतने भक्तों तक शेयर करें, ताकि माता रानी का प्रचार तो और ज़्यादा हो ही साथ माता रानी के चमत्कार को भी और भक्त जान पाएँ, सुन पाएँ। तो शुरू करते हैं आज इस नए सैटरडे पॉडकास्ट को। आज की स्टोरी हम तक शेयर किया है प्रदीप कुमार जी ने, जो कि एमपी के रहने वाले हैं। इनकी स्टोरी हम अपनी लैंग्वेज में आप सभी तक शेयर करते हैं। उससे पहले मैं इन्हें धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टोरी बाय हैंड रिटन में लिखकर मुझ तक शेयर की है। जय माता दी। देखिए, प्रदीप जी का कहना यह है कि प्रदीप जी माता रानी के दरबार जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें उस समय पता नहीं था कि माता रानी के दरबार जाना कैसे है, किस विकल्प से हम माता रानी के दरबार जाएंगे, कहाँ पर यात्रा पर्ची मिलेगी, इसकी कोई भी जानकारी प्रदीप जी को नहीं थी। वो बस यही सोचते थे कि काश हमें माता रानी के दर्शन हो जाए, काश हम माता रानी के दरबार जाएं। इस तरीके से सोचते सोचते एक दिन उनके सपने में माता रानी का उन्हें भवन दिखा। उन्हें ये देखा कि वो चढ़ाई कर रहे हैं, और सपनों में उन्होंने क्या देखा कि जब वो माता रानी के भवन के पास पहुंचने वाले थे तो वहां पर एक पुलिस वाले ने इन्हें रोक लिया और बोला कि आप अपना यात्रा पर्ची दिखाओ। इनके पास यात्रा पर्ची नहीं था, तो पुलिस वाले ने बोला कि आपको दर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी, आप वापस लौट जाओ क्योंकि आपके पास यात्रा पर्ची नहीं है। ऐसे में प्रदीप जी बहुत ज़्यादा निराश हो गए और वो फिर वापस अपने नीचे कटरा की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक दरवाज़ा खुला, जहाँ पर माता रानी की 3 पवित्र पावन ज्योतियों के दर्शन हुए, जिनमें 3 पवित्र पिंडियाँ थीं, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती। इन 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन करने के बाद इनका मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो गया, और फिर जब ये उठे तो इन्हें ऐसा लगा कि ये तो सपना देख रहे हैं। फिर अचानक से 6 महीने बाद इनका प्लान हुआ माँ भगवती के पवित्र पावन यात्रा पर जाने का, और ये फिर अपने परिवार के साथ यात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ये भवन पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, और उस समय नवरात्रों का महीना चल रहा था। तो जब इन्होंने भीड़ देखा तो इन्हें घबराहट सी होने लगी कि आखिर हम दर्शन करेंगे कैसे। उसके बाद उसमें एक बच्चा था, इनके फैमिली का है, जिसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। तो जो फैमिली के थे वो लोग बाहर निकलने लगे लाइन से, तो ये भी बोले कि चलो मैं भी बाहर निकलता हूँ, मैं भी अब दर्शन नहीं करूँगा, वापस यहीं से लौट जाता हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक माता रानी की इच्छा नहीं होती, भक्त लाख कोशिशों के बाद भी माँ के दर्शन नहीं कर पाता है। तो ऐसे में काफ़ी निराश हो गए और यही सोचने लगे कि लग रहा है माता रानी की इच्छा यही है कि हम यहीं से वापस लौट जाएं। चलिए, माता रानी की जो भी इच्छा है, लेकिन बड़ी निराशा के साथ वो अपने कदम को माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर की ओर बढ़ाने लगे, और यही सोचते थे कि अर्धकुंवारी में दर्शन करने के बाद वो घर लौट जाएंगे। जैसे जैसे वो अर्धकुंवारी की ओर बढ़ने लगे तो उन्हें ऐसा आभास हो रहा था कि उनके पीछे 3 कन्याएं चल रही हैं जो उनका पीछा कर रही हैं, और कुछ दूर तक वो कन्याएं उनका पीछा कर रही थीं। जब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो 3 कन्याएं माता रानी का ही रूप हैं, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती, तो वो बहुत ज़्यादा अचंभित रह गए। और अचानक से जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें वो कन्याएं नज़र नहीं आईं। तो ऐसे में उन्हें ये लगा कि माता रानी के दर्शन तो उन्हें ऐसे ही हो गए। जब वो माता रानी को ऐसा मन से याद करके कह रहे थे कि माता रानी में दरबार आया और दर्शन नहीं हुआ,
तो माता रानी के दर्शन तो उन्हें ऐसे ही हो गए। तो जब वो अर्धकुंवारी गुफा के पास पहुंचे तो वहां पर भी 24 घंटे का वेटिंग चल रहा था, और ऐसे में उन्हें ये था कि जो प्रसाद उन्होंने भवन से लिया है वो कम से कम अर्धकुंवारी गुफा के पास चढ़ाकर वो वापस घर जाएं, ताकि प्रसाद अगर किसी को दे तो वो कह सकते हैं कि हाँ, दर्शन करके प्रसाद लाया हूँ। तो ऐसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया वहाँ के पुलिस ऑफिसर से भी, लेकिन उसमें एक पुलिस ऑफिसर ने इनकी बात को माना, बोला ठीक है मैं ही जाके चढ़ा देता हूँ। लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर इन्हें रोक दिया कि नहीं, आप ऐसा ना करो, जो भक्त प्रसाद लाया है वही चढ़ा सकता है। और ऐसे में अर्धकुंवारी में इनका नंबर जो है वो 24 घंटे के बाद ही आने वाला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे और यही सोच रहे थे कि मैं दरबार आया, दर्शन नहीं कर पाया, ये वो। इससे इनके मन में थोड़ा क्रोध भी आ गया। तो एक भक्त था जो बोला कि इनके फैमिली को कि आप आओ हमारे साथ दर्शन कर लो। तो इनके फैमिली ने इनको भी बुलाया कि आप आओ, चलो दर्शन कर लो। तो ये गुस्सा से बोले कि मैं नहीं जाऊंगा लाइन में, मैं दर्शन नहीं करूंगा, और ये हट गए। लेकिन अचानक से इनके मन में पता नहीं क्या हुआ कि ये तुरंत जाके लाइन में सबसे पीछे लग गए, और लगने के बाद इन्होंने खुद जाकर माता रानी के वो पवित्र प्रसाद को लेकर गर्भजून गुफा में दर्शन किया और अपने घर वापस आ गए। फिर 6 महीने बाद इनका टिकट हुआ माता रानी के दरबार जाने का, लेकिन कोविड के चलते इनकी ट्रेनें रद्द हो गई और ये अभी तक दरबार फिर नहीं जा पाए। ये अपने इस पत्र में ये लिखते भी हैं कि आयुष जी, आप माता रानी से मेरी अर्जी लगाओ कि माता रानी मुझे बुलाए। तो आज मैं दिल से माता रानी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि श्री माता वैष्णो देवी इन्हें जल्दी से जल्दी अपने दरबार बुलाकर दर्शन दे। और माता रानी से हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना रहेगी कि जो भी ऐसे भक्त हैं जो माता रानी के दरबार जाना चाहते हैं, तो माता रानी उन्हें जल्दी जल्दी अपने दरबार बुलाए। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने मन में आस्था, विश्वास और श्रद्धा जगाइए और माता रानी को सच्चे दिल से याद करिए। देखिए, माता रानी की पुकार जो होती है ना, वो हर बच्चे की पूरी होती है। हर बच्चे की अर्जी को माता रानी स्वीकार करती हैं और उसे अपने दरबार बुलाती हैं। क्योंकि हम जो है वो माँ से गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों से कभी गुस्सा नहीं होती, क्योंकि यही तो है माँ का प्यार। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मुझे आशा रहेगा कि आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे भक्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने पूरी स्टोरी को सुनी है। अगर सुनी है तो बताइएगा ज़रूर। फिर मुलाकात होगी कोई और नेक्स्ट स्टोरी में। मेरा नाम था आयुष, आप सुन रहे थे सैटरडे पॉडकास्ट ट्रेन राइडर पर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा जोता वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पहाड़ा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय।